हेलो एवरीवन। आज डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी समस्या पर कि आखिरकार बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखी कैसे जाए। काफी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता कि कॉपी प्रेजेंटेशन कैसे करना चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं और इस वीडियो के एंड में एक रियल कॉपी भी दिखाता हूं स्टूडेंट की जो टॉपर रह चुका है। तो आओ डिस्कस करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखनी कैसे है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि आपको पेज के कॉपी के पेज के दोनों साइड मार्जिन बना लेने हैं। एक साइड तो मार्जिन आता ही है, लाइन खींची हुई आती है, एक साइड आपको खींच लेना है और बीचों बीच आंसर लिखना है। भाई ये मैं इस लाइन को खींचने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि जितने भी रफ वर्क होंगे वो आप इसी में करेंगे, कहीं इधर उधर लास्ट पेज वगैरह पे नहीं करना है। जैसे कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया, कोई भी आपको रफ वर्क करना है, आप यहां करिए, इस जगह पर करिए, ठीक है, इस जगह पर करिए। और ये जो मार्जिन होता है साइड वाला, ये एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है उसके लिए भी बड़ा काम का होता है। वो भी कुछ कुछ चीजें यहाँ लिख सकता है, उसको आंसर के बारे में जो भी कुछ नंबर देने वगैरह वो भी यहाँ दे सकता है। तो हमेशा दोनों साइड मार्जिन खींचो, बीच में आंसर लिखो। सेकंड पॉइंट जो ध्यान में रखना है वो ये कि क्वेश्चन पेपर को हमेशा सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है। जैसे कई बच्चे पूछते हैं सर लॉन्ग आंसर पहले कर लेते हैं, शॉर्ट आंसर तो बाद में हो जाएंगे, एमसीक्यू तो बाद में हो जाएंगे। हाँ ये अलाउड है, कर लो, लेकिन एक सेक्शन पूरा का पूरा एक ही जगह होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप 1 2 3 4 ऐसे सीक्वेंस में क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करिए, लेकिन ऊपर सेक्शन डालिए। सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन एक साथ करिए, सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन एक साथ करेंगे, सेक्शन सी के सारे एक साथ और डी के भी सारे एक साथ ही करेंगे। ऐसा नहीं कि ए का आंसर बी में लिख दिया, बी का आंसर सी में लिख दिया, नंबर नहीं मिलेंगे भाई। ये चीज बहुत ही गलत हो सकती है आपके लिए। इसे सारे पेपर को सीक्वेंस में अटेम्प्ट करो। एस कुछ ना कुछ नंबर ऊपर नीचे हो जाए चलेगा, लेकिन सेक्शंस के ए के सारे क्वेश्चन एक साथ, बी के सारे एक साथ ही करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज का ध्यान रखनी है आपको कि हमेशा अगर कोई डायग्राम बनाना पड़े तो डायग्राम आप हमेशा किससे बनाएंगे? आप हमेशा डायग्राम पेंसिल से बनाएंगे, कोई भी पेन का इस्तेमाल नहीं करेगा। सारे डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनेंगे। हाँ, लेवलिंग करने के लिए आप नाम वाम डालें डायग्राम में तो उसके लिए पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो वहां भी पेंसिल ही यूज करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट चीज आपको क्या ध्यान रखनी है? डू नॉट राइट क्वेश्चंस। भाई क्वेश्चंस नहीं लिखने होते, क्यों टाइम खराब करना है क्वेश्चंस लिख के कि भैया क्वेश्चन में लिख दिया फिर उसके नीचे उसका आंसर लिख दिया। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एमसीक्यू भी लिखने हैं ना, तो आप क्या करो, पहले लिखो आंसर नंबर 3 और मान लो 3 का जो आंसर है उसमें आपको ए टिक करना है, तो आपने ए लिखा और ए में जो भी था, ए में जो भी उस ऑप्शन था, लाइक पावर था या वोल्टेज था, जो भी था वो आपको वहां लिख देना है ना। ये आपका आंसर ऐसे लिखा जाएगा। एमसीक्यू में भी आपको क्वेश्चंस लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल क्वेश्चंस नहीं लिखने। नेक्स्ट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है कि वर्ड लिमिट का विषय ध्यान रखा जाए। कितने वर्ड लिखने हैं, कितने नंबर के आंसर में, ये बहुत जरूरी होता है। ये नहीं कि 1 नंबर का आंसर है तुम उसमें आधा पेज भर के आ रहे हो, ये भी चीज बहुत गलत हो जाएगी। एग्जामिनर की नजर में आपकी इमेज खराब कर सकता है। कौन से क्वेश्चन में कितने वर्ड लिखे जाए, इसके लिए जरा आप यहां चेक करो। आपको क्या करना है, देखें जरा, 1 नंबर का अगर कोई क्वेश्चन है तो उसे हम कहते हैं वेरी शॉर्ट आंसर, है ना, 1 वर्ड टाइप में कुछ आ गया, तो वहां पे आप लिखोगे मात्र 20 to 40 वर्ड्स ओनली, लाइक वर्ड गिनोगे। अच्छा, ये भी नहीं करना है कि ए अलग गिन रहे हो, बी अलग गिन रहे हो, सी अलग गिन रहे हो, ऐसे नहीं। इज दैट वॉज, इनको भी नहीं गिनना है, वर्ड लिखने हैं मेन मेन प्रॉपर। मतलब 1 नंबर में 1 लाइन 1.5 लाइन अलाउड है, इतना लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको करना है कि अगर 2 से 3 नंबर का कोई आंसर हुआ उसको आपको कितने वर्ड में लिखना होगा? 40 to 60 वर्ड्स में लिखना होगा। इसे हम कहते हैं शॉर्ट आंसर। सेम अगर 4 से 5 नंबर का कोई आंसर है, जैसे कि इसे हम कहेंगे लॉन्ग आंसर, और ये आपको लिखने हैं 100 to 120 वर्ड्स में, ठीक है। तो वर्ड लिमिट का विशेष ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट चीज जो तुम्हें अपने दिमाग में रखनी है पेपर लिखते टाइम कि ऑलवेज यूज ब्लू कलर बॉल पेन। हाँ भाई, ब्लू कलर का बॉल पेन यूज करना है। मैं बॉल पेन यूज करने के लिए रिकमेंड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जेल पेन में दिक्कत हो सकती है। जेल पेन में क्या होता है ना, वाटर मतलब जो इंक होती है ना वो पेपर के आर पार भी जा सकती है, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लमेटिक चीज बन सकती है। मेरे हिसाब से हमेशा एक ब्लू कलर का बॉल पेन ही यूज करना है। और हाँ, कोई सतरंगी पेन यूज नहीं करने, मल्टी कलर पेन यूज नहीं करने कि आप रेड अलग लेके जा रहे हो, ब्लैक अलग लेके जा रहे हो, कुछ नहीं होता ऐसा अलाउड। सिर्फ और सिर्फ आपको एक ब्लू कलर का पेन, वो तो कहता हूं 5 के 2 वाले या 10 के 3 जो पेन आते हैं ना वो बेस्ट होते हैं भाई। तो स्पीड बहुत अच्छी आती है और हमेशा क्लीन राइटिंग होती है उन पेनों से, वही पेन यूज करो, ज्यादा अच्छा रहता है। नेक्स्ट फिर आपको क्या ध्यान रखना है कॉपी लिखते टाइम कि कुछ आपके आंसर में इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको लग रहे हैं तो आप उन वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स इन योर आंसर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक लास्ट चीज और तुम्हें देखनी होगी कॉपी लिखते टाइम कि अवॉइड एक्सेसिव कटिंग। मान लो वैसे तो गलती करनी ही नहीं है, आराम से लिखो, लेकिन यार बोर्ड एग्जाम का प्रेशर ही ऐसा है कि दिमाग में रहेगा भाई ये बोर्ड है, बोर्ड है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती जरूर होगी। अगर गलती हो भी जाती है तो पैनिक नहीं करना है और उसकी कटिंग एक्सेसिव नहीं करनी है, बहुत ज्यादा नहीं करनी है। आपको कहीं कहीं कुछ काटना भी है ना तो आप सिंपल एक काम करो, ऐसे काटो, ये चीज बस इतना काट दो,
इतना काट दिया काफी है। ऐसे नहीं कि ये ले ये ले ये ले ये ले, ये नहीं करना है भाई, ये बिल्कुल नहीं करना है इसको। अच्छा, और कोई व्हाइटनर लेके नहीं जाना, कोई टेप लेके नहीं जाना, व्हाइटनर टेप वगैरह कुछ मत लगाओ, काटना है सिंपल एक लाइन खींचो, दैट्स इट, हो गया, सिंपल इतना। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो आप ध्यान रखोगे कॉपी लिखते टाइम। अब मैं आपको एक स्टूडेंट की कॉपी दिखाता हूं जो कि टॉपर रह चुका है, उसकी कॉपी में नोटिस करो कि उसने क्या क्या चीजें की और एग्जामिनर ने कैसे उसको नंबर दिए। ठीक है भाई, ये कॉपी है हमारे पास, ये फॉर्मेलिटीज 2020 की कॉपी है। चलो आप तो ये देखो, देखो भाई, इसको लिखना था असर्शन रीजन, इसमें सिंपल क्या लिखा, जो ऑप्शन होते हैं ना ऊपर उसका सी लिखा है बस। अब देखो हाउ आर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म, कितना लिखा भैया, कितने नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का। इसने लगभग 1.5 से 2 लाइन लिखी है, और देखो अंडरलाइन किया हुआ है ना, अंडरलाइन दिख रहा है, अंडरलाइन किया हुआ है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, मैंने कहा ना कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो। इन्होंने क्या कहा कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड में मेनली क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो उसने देखो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अंडरलाइन किया हुआ है। तो ऐसे ही आपको कॉपी दिखनी है। चलो यहां पर देखो लॉन्ग आंसर कैसे लिखने हैं, देखो ये इसने आंसर लिखे हुए हैं, ये देखो ये आंसर लिखे हुए पूरा ए बी सी था, तो उसने ऐसे लिखा पूरा, देखो ये बी नंबर डाला, ये ए नंबर डाला, ये बी डाला है। अच्छा, एक आंसर के बाद दूसरे आंसर के लिए 2-3 लाइन की जगह भी छोड़ेंगे। एक आंसर लिखा, 1-2 लाइन की जगह छोड़ दो, और अगर समय बचे तो इन 2 आंसरों के बीच में अपने पेन से भी एक एक्स्ट्रा लाइन खींच के आओ। ठीक है, होप इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी, और थोड़ी बहुत भी जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।